बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए रिजवी ऑफिशियल। सीआरपीसी की लेक्चर्स की जो सीरीज का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, जे उससे अगला इंतहाई अहम टॉपिक जो कि आज हम सेक्शन 174, 175 और 176 को पढ़ेंगे। सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड ईटीसी, के पुलिस एक्सीडेंटल केस ऑफ डेथ में या किसी भी गैर तिब्बी मौत में, अननेचुरल डेथ में, जब सस्पिशन हो कि मरने वाले की डेथ तिब्बी मौत नहीं हुई बल्कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी मर्डर की वजह से या किसी जुर्म की वजह से हुई है, तो तब पुलिस को ये अख्तियार है सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत कि वो मौके पे जाकर डेड बॉडी को मुलाजा करे और अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी तैयार करे। सेक्शन 174 पुलिस को इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में क्या मैंडेट देता है, इसको हम देखते हैं कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन or some other police officer specially empowered in this behalf by the provincial government in that behalf on the receiving information that a person clause A has committed suicide, कि जब पुलिस को इत्तला मिले कि किसी ने खुदकुशी कर ली है। B clause है कि information received that a person has been killed by another, कि जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो कि किसी एक को दूसरे ने कत्ल कर दिया है, और बाय एनिमल या किसी जानवर के हाथों उसकी किसी जानवर की वजह से उसकी मौत हो गई है, कुत्ते के काटने की वजह से, किसी बैल की टक्कर मारने की वजह से, और बाय मशीनरी, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था जहां पर मशीनरी में वो फंस गया और उससे वहां उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस शैल इमीडिएटली इंटीमेशन देयर ऑफ इस तमाम वकूए की रिपोर्ट नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को देगा और पुलिस ऑफिसर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसको उर्फे आम में रिपोर्ट मर्ग कहते हैं, ये तफ्तीशी या स्टेशन हाउस ऑफिसर मौके पे जाकर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी तैयार करता है। उसमें ये बात देखी जाती है कि बॉडी किस सिमत पड़ी थी, आया बॉडी बेड पर थी, जमीन पर थी, कुर्सी पर थी या क्या हालत थी, उसका नक्शा बनाता है और उसके जिस्म पर जहरी जो निशानात होते हैं किसी भी जख्म के, वो उस पर लिखे जाते हैं। और अगर सुसाइड का केस है तो किस चीज से सुसाइड की है उसका जिक्र होगा। अगर किसी ने किसी दूसरे को कत्ल कर दिया है तो आला कत्ल के बारे में इसमें लिखा होगा। तो रिपोर्ट मर्ग फौजदारी केसों में और खास तौर पर मर्डर केसों में 302 के जराइम में जो कि ट्रायल होता है, मर्डर ट्रायल, उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। तो इसी तरह सेक्शन 174 हमें ये बताता है कि पुलिस के पास पावर है कि जब उसे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि किसी ने सुसाइड कर लिया है या किसी जानवर की वजह से किसी की मौत हो गई है या किसी दूसरे ने किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया है, तो
वो ना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करेगा, पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, अदालत, इलाका मैजिस्ट्रेट कंसर्न को इत्माद में लाते हुए, आफ्टर ड्यूली परमिशन बाय द मैजिस्ट्रेट, देन ही investigate the matter and prepared an inquest report, wherein the main purpose of the inquest report is to determine the cause of death. इसमें सिर्फ देखना ये होता है 174 की जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस बनाती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, कि मरने वाले शख्स की वजह मौत क्या है। इसी तरह अगला सेक्शन 175, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में पुलिस को पावर है कि वो 174 की जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो वो किसी भी शख्स को या किसी भी रिकॉर्ड को तलब कर सकता है। उसको समन करने की पावर जो है वो सेक्शन 175 में दी गई है। अब हमारा अगला इंतहाई अहम सेक्शन 176 है, जिसमें इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ है, जिसको जुडिशियल इंक्वायरी कहते हैं। और इसी सेक्शन 175 की क्लास 2 के तहत कब्र कुशाई का अख्तियार है कि मैजिस्ट्रेट इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वो कब्र कुशाई का ऑर्डर कर सकता है, कि जब सिचुएशन जो 174 में बयान की गई है कि अगर सुसाइड की इंफॉर्मेशन मिलती है और इसी तरह अगर किसी गैर तिब्बी मौत, किसी इंसान के दूसरे इंसान के हाथों मर्डर की रिपोर्ट होती है, तो तब भी मैजिस्ट्रेट जुडिशियल इंक्वायरी कर सकता है। और खास तौर पर जब अलेज्ड अक्यूज पर्सन की पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी जब मौत वाक़ई होती है, तो तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट, एज empowered by the provincial government with the consultation of concerned Chief Justice as well as by the order of concerned worthy district and session judge, to appoint any Ilaka magistrate to conduct judicial inquiry into the cause of death. इस judicial inquiry में भी cause of death जो है डिटरमिन करना होता है और कोई मकसद नहीं होता। इसलिए कब्र कुशाई होती है कि अगर उसको पहले बगैर पोस्टमार्टम के दफन कर दिया गया था और अब उसका पोस्टमार्टम होता है, उसको फोरेंसिक लैब में उसके बाकियात को भेजा जाता है। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में फोरेंसिक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर डेड बॉडी सारी प्यूट्रीफाइड भी हो जाए, सारी बॉडी प्यूट्रीफाइड हो जाए और सिर्फ बाल या हड्डियों का कुछ हिस्सा बचा हो, तो फिर भी काज ऑफ डेथ का पता चलाया जा सकता है। और इसी तरह फोरेंसिक कितनी तरक्की कर चुकी है कि उसी एविडेंस की बुनियाद पर मजीद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कनेक्ट करते हुए और कलेक्ट करते हुए मुल्जिम तक भी पहुंचा जा सकता है। तो सेक्शन 176 सीआरपीसी वो जुडिशियल इंक्वायरी की बात करता है, जो कि मैजिस्ट्रेट करता है उन केसेस में जिनका जिक्र हमने 174 में पढ़ा, और खास तौर में जब किसी अलेज मुल्जिम की पुलिस कस्टडी में मौत वाक़ई हो जाए, तो फिर कंसर्न मैजिस्ट्रेट एज एम्पावर्ड बाय द वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट करेगा किसी भी मैजिस्ट्रेट को, तो वो उस वक़्त की जुडिशियल इंक्वायरी करेगा। और इस जुडिशियल इंक्वायरी का भी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जिस तरह इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 सीआरपी का मकसद था कि टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, तो इसमें भी कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन किया जाता है। 174 सीआरपीसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज वेल एज एसएचओ की पावर्स है to investigate into the cause of death of deceased person, and similarly section 176 के तहत
یہ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ از امپاورڈ ٹو کنڈکٹ انکوائری انٹو دا کاز آف ڈیتھ آف اے پرسن. اور اسی طرح 176 کی سب کلاس 2 کے تحت اگر کوئی ایگریوڈ پرسن یا متوفی کے ورثہ میں سے کسی وارث نے درخواست دی اور کسی پر سسپیشن ظاہر کیا اور کسی کو سسپیکٹ بھی بتایا کہ اس کو فلاں طریقے کے ذریعے زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے مارا گیا ہے اور پھر بعد میں اس کا خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، تو جب اس قسم کی درخواست میجسٹریٹ کے پاس آتی ہے تو وہ آفٹر ہیئرنگ بوتھ دا پارٹیز اینڈ آفٹر conducting preliminary inquiry and after hearing both the parties, the magistrate concerned may order the disinter of body، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ قبر کشائی کا بھی حکم کر سکتا ہے. پاور ٹو ڈس انٹر کارپسز، کہ کارپسز کو ڈس انٹر کرنے کی پاور، قبر کشائی کی پاور جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ کے پاس موجود ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے 174 CRPC کو پڑھا، جس میں پولیس انویسٹیگیشن اور SHO کی پاور ہے کہ ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر اینڈ ڈیٹرمن دا کاز آف ڈیتھ آف اے ڈیسیزڈ پرسن، alleged deceased person whom death has been as shown to be caused by accident, by animal, by any other person or even by himself through suicide. اور اسی طرح پھر ہم نے سیکشن 175 کو دیکھا کہ 174 کے دوران پولیس آفیسر جب انکوائری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی پرسن کو یا کسی بھی ریکارڈ کو طلب کر سکتا ہے. یہ سیکشن 175 بتاتا ہے CRPC. اور اسی طرح ہم نے سیکشن 176 دیکھا CRPC جو کہ جوڈیشل انکوائری کی بات کرتا ہے. اس میں بھی عدالت کو اختیار ہے، پولیس کو اختیار نہیں، بلکہ میجسٹریٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جوڈیشل انکوائری کر کے ڈیسیز کی کاز آف ڈیتھ کا پتہ چلا سکتا ہے. ان تمام کیسز میں جن کا ذکر 174 کی کلاس A، B اور C میں ہوا ہے، اور اسی طرح خاص طور پر اس مقدمے میں جس میں ایکیوز کی موت، اللیجڈ ایکیوز کی موت پولیس کسٹڈی میں واقع ہو گئی ہو، تو اسی صورتحال میں بھی میجسٹریٹ کنسرن جوڈیشل انکوائری کر سکتا ہے. تو آج ہم نے اپنے اس مختصر ٹاپک میں بہت ہی اہم ہم نے یہ لیکچر پڑھا، کیونکہ CRPC کا پیپر کرمنل لاء کے حوالے سے جتنے بھی دیکھنے میں آئے ہیں 2020 سے لے کر 2023 تک، تو ان سب میں ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ آرٹیکل 174، 175 اور 176 کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور پوچھا گیا ہے. اور اگر لانگ کویسچن نہیں تو شارٹ کویسچن کی صورت میں، اور ایون اگر شارٹ کویسچن کی صورت میں بھی نہیں پوچھا گیا تو ملٹیپل چوائس کویسچن کی صورت میں کسی نہ کسی طرح ان 3 سیکشنوں میں سے سوال ضرور آتا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مختصر لیکچر ختم ہوا. اللہ حافظ.